विश्वरंग कनाडा के इस उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। उद्घाटन कर रही हैं काउंसलेट जनरल महामहिम अपूर्वा श्रीवास्तव जी। वंदना प्रस्तुत करेंगी मानुषी चैटर्जी और फर्स्ट नेशंस की लुइस प्रोफे लाब्लांका। आप एक वृत्तचित्र देखेंगे कनाडा पर करीना अलख का और एक नृत्य देखेंगे सिंधु नायर का। संचालन कर रही हैं डॉक्टर शैलजा सक्सेना। नमस्कार मित्रों, विश्वरंग कनाडा के इस मंच पर मैं शैलजा सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्वरंग कनाडा विश्वरंग भारत की योजना का एक हिस्सा है। नवंबर 6, 7 और 8 को लगभग 15 से अधिक देशों में विश्वरंग का आयोजन किया गया है। यह रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भारत और उसके जो चांसलर हैं श्री संतोष चौबे, उनके द्वारा आयोजित एक विराट समारोह, एक विराट उत्सव है। विश्वरंग कनाडा अन्य देशों के साथ साथ 7 और 8 नवंबर को यह कार्यक्रम फेसबुक पर इसी जगह पर मनाएगा। आइए इस कार्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र में हम पहले प्रार्थना करते हैं मां सरस्वती की। मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रही हैं मानुषी चैटर्जी। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः निशेष जाड्यापः निशेष जाड्यापः। अभी हमने मानुषी चैटर्जी की मधुर आवाज में मां सरस्वती की भावप्रवण वंदना सुनी। मानुषी टोरंटो स्कूल बोर्ड में एक प्राध्यापिका है और साथ ही बहुत ही अच्छी लेखिका है। अनेक गजलें, हाइकू, नवगीत, गीत उन्होंने लिखे हैं और अपनी ही आवाज में उन्होंने इसे स्वरबद्ध भी किया है। उन्मेष नामक एक काव्य संग्रह वे प्रकाशित कर चुकी हैं और साथ ही सफर ए जर्नी नाम का एक सीडी भी रिलीज हो चुका है। वो टैग टीवी पर सांस्कृतिक सफर मानुषी के साथ नामक कार्यक्रम की होस्ट भी हैं और इस समय अंतरजाल यानी यूट्यूब पर ढाई आखर नाम का एक चैनल चलाती हैं। मित्रों, हम भारत से बाहर जिस भी देश में रहते हैं, उस देश के मूल निवासी, उनको याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज इस उत्सव के प्रारंभ में हमें लुइस प्रोफे लाब्लांका के माध्यम से मूल कनेडियन निवासियों को जोड़ने का एक अवसर मिला है। आइए सुने लुइस प्रोफे लाब्लांका के माध्यम से एक प्रार्थना। Greetings to all of those who are gathered at the university in India. This is Louise Prophet LeBlanc, and it's my honor today to offer a prayer in my language. It's a Northern Tushone language from the Yukon Territory in Canada.
I wish you all a wonderful conference, and it is my privilege to share this prayer for you. It is translated into my language from the Baha'i writings, and this prayer is from the Bab, and it's for the remover of difficulties. The Janakni o Tauringi Yagi, o Kanujik, Heda Hajuyata, Nidrunankashu, Agi, o Tauringi, Klahuhagi, the Tatnagi, Keagi, Oyagi, Natsat, Ayatsacho, Natsat, Aling. लुइस की यह प्रार्थना कहती है कि ईश्वर इन सभी परेशानियों को जो भी मनुष्य के जीवन में आती हैं वो दूर कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से इन परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी भाषा यानी कि नॉर्दर्न टच टोन डायलेक्ट में और एथापास्कन जो कि एक डीन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है, उसमें इन्होंने ये प्रार्थना प्रस्तुत की। लुइस नाचो नयाक डैन फर्स्ट नेशंस के क्षेत्र में रहती हैं, जो कि कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न यूकॉन के मायो विलेज में है, और उनकी यह प्रार्थना हमें जमीन से, धरती से, हवा से और सृष्टि के कोने कोने से जोड़ती है। अब मैं टोरंटो की काउंसिलाधीश महामहिम श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी से यह अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और इस उत्सव का विधिवत उद्घाटन करें। मित्रों, राजनीति का साहित्य से कुछ दूर का रिश्ता होता है, लेकिन अपूर्वा जी हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच की जानकार हैं और साहित्य, कला आदि सभी से बहुत प्रेम करती हैं। अपने यहाँ के थोड़े से ही समय के निवास से उन्होंने भारतीय समुदाय में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। वे लगभग 18 वर्षों से इंडियन फॉरेन सर्विसेज में कार्यरत हैं और 2 बार वे पेरिस की एम्बेसी में काम कर चुकी हैं। 2009 से 2012 तक वे काठमांडू की एम्बेसी में भी काम कर चुकी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में मास्टर्स करी हुई अपूर्वा श्रीवास्तव जी बेहद सरल, सहज और सुलझी हुई व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। हमारे इस बहुत कम समय में की गई तैयारी में भी उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल करके हमारे लिए यह संदेश भेजा है। इसके लिए हम उनके बहुत 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 आभारी हैं। अपूर्वा जी, आइए और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कीजिए। नमस्कार। सर्वप्रथम कनाडा विश्व रंग के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के माध्यम से आयोजित किए जा रहे इस साहित्यिक उत्सव में कनाडा सहित 50 से अधिक राष्ट्रीयताओं के 1000 से अधिक कलाकारों और लेखकों की भागीदारी हो रही है। इसमें कथक नृत्य से लेकर लघु नाटक, हिंदी लघु कथाएं, संस्मरण, यात्रा साहित्य और कविता भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव कनाडा का कार्य सराहनीय है। मैं विशेषकर संतोष चौबे जी, लीलाधर मंडलोई जी तथा शैलजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मित्रों, भाषा संस्कृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं हैं, लेकिन भाषाविदों का अनुमान है कि 50% से अधिक भाषाएं इस सदी के अंत तक लुप्त हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत रहना है। पूरी दुनिया में हमारा देश भारत एक अलग प्रकार का देश है। कई प्रकार की संस्कृतियाँ, कई प्रकार की कलाएं और कई प्रकार की भाषाओं का मेलजोल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम सभी दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र हैं। अनेक भाषाएं एवं संस्कृतियाँ हमारी न केवल विरासत हैं, हमारी ताकत भी हैं। इसलिए हमें इनको बढ़ाना है। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे इस गौरवशाली देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सदियों से कई भाषाओं ने संपर्क बनाए रखने का काम किया है। हिंदी इसमें प्रमुख भाषा रही है। हिंदी ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भाषा और बाकी सभी भारतीय भाषाओं ने मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत की सुंदर विविधता को संरक्षित रखने का एकमात्र समाधान
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय कॉन्सुलेट ने मातृभाषा नाम का एक नया उपक्रम लिया है। इस इनिशिएटिव के तहत हम विविध संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं और उनकी मातृभाषाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। अब तक हमने संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और उन सभी में हमने बहुत ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी है, विशेषकर बच्चों की तरफ से। मित्रों, विश्व रंग जैसे आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेंगे। इस अवसर पर मैं हिंदी राइटर गिल्ड और उनकी पूरी टीम को उनके परिश्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी को भारत और कनाडा के इस खूबसूरत आयोजन में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में 10 विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ साहित्यकार और विश्व पुरस्कृत लेखक शामिल होंगे। कनाडा के इस कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना तथा उनकी टीम को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा जी। आपकी इन प्रेरणा भरी बातों से हम सभी को बल मिलेगा और हमारी सभी भाषाएं, समस्त भारतवंशी लोगों की भाषाएं आगे बढ़ेंगी। जैसा कि आपने कहा, अनेक भाषाओं के लिए आपने ये इतने सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे, बढ़ेंगे और इनमें भाषाएं जुड़ती रहेंगी। आपको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी मित्रों कि हमारे आज के कार्यक्रम में एक सत्र ऐसा भी है जिसमें हम अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती के साहित्यकारों से मिलेंगे। हम सब भी चाहते हैं कि हिंदी के साथ साथ हमारी अन्य भारतीय भाषाएं, जिनका साहित्य बेहद समृद्ध है, जिनमें अनेक कलाकार और साहित्यकार हैं, वे भी आगे बढ़ें। आपस के इस सौहार्द को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा वृत्त चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे करीना अलग ने बनाया है। करीना विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं और कनाडा क्या है इसके बारे में उन्होंने एक छोटा सा वृत्त चित्र बनाया है। ये समय है कि जब हम अपने देश में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके माध्यम से इस देश की सुंदरता को भी हम विश्व के सामने ला सकें। आइए देखते हैं करीना के बनाए इस सुंदर वृत्त चित्र को। Fourth quarter points by Kawhi Leonard. And the
धन्यवाद करीना। आपने और आपकी नानी आशा बर्मन, जो कि एक बड़ी साहित्यकार हैं टोरंटो की, उन दोनों ने बहुत आपस में सलाह करके इस सुंदर वृत्त चित्र को बनाया। इसके माध्यम से दुनिया को पता चलेगा कि कनाडा कितना सुंदर देश है और यहाँ पर रहने वाले अनेक भारतवंशी अपनी अपनी भाषाओं, साहित्य और कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर रहने वाली ही है एक प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना सिंधु नायर। सिंधु जी हम सबके लिए एक छोटा सा टुकड़ा कथक का लेकर आई हैं। समय की कमी के कारण उन्होंने एक छोटी सी प्रस्तुति हम लोगों के लिए तैयार की है। सिंधु नायर जी अभी कुछ ही समय पहले टोरंटो में आई हैं और वो जय किशन महाराज और गुरु माँ रूबी मिश्रा जी की शिष्या हैं। लगभग 8 वर्षों से वे कथक सीख रही हैं। उन्होंने अपने गुरुओं की देखरेख में उनके द्वारा चलाए जाने वाले बिरजू महाराज परंपरा इंस्टीट्यूट में अनेक नृत्य प्रस्तुत किए हैं। इन्हें वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दिल्ली में जो आयोजित हुआ था, उसमें भी अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देने का अवसर मिला है। यहाँ टोरंटो में बेन एंड कंपनी में काम करने के साथ साथ वे इस समय कथक के माध्यम से प्रेम, संस्कृति और जीवन की अनेक कहानियों को प्रस्तुत कर रही हैं। आइए देखते हैं यह नृत्य। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु नायर है और आज मैं आपकी समक्ष एक छोटी सी कथक की प्रस्तुति पेश करना चाह रही हूँ। मैं सबसे पहले तो विश्व रंग फेस्टिवल कनाडा के सभी ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके सामने अपनी कला को लाने की। मैं गुरु पंडित जयकिशन महाराज और गुरु माँ श्रीमती रूबी मिश्रा की डिसाइपल हूँ और उन्हीं की गाइडेंस के अंदर पिछले 7 साल से कथक सीख रही हूँ। जो भी मैंने सीखा है कथक को लेके वो उन्होंने सिखाया है और उनके आशीर्वाद से मैं सीख पाई हूँ। आज की ये प्रस्तुति एक छोटी सी कोशिश है आप तक कथक को पहुंचाने की। मैं चाहती हूँ कि मैं कथक को कनाडा में और बढ़ा सकूँ, मैं शेयर कर सकूँ सबके साथ जो मैंने सीखा। सो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और पहली प्रस्तुति मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ कृष्ण लीला। ये जैसे कि आप जानते हैं कृष्ण अपने बचपन में कैसे नटखट थे और गोपियों से घिरे रहते थे। ये एक छोटी सी कहानी है जो हम कथक के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं। मैं इनेस संजय का धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने सिखाया है। ये विद्याधर महाराज की रचना है, बड़े महाराज जी की आवाज़ में बड़े महाराज जी की प्रोडक्शन है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप तक इस कहानी को पहुँचाने की। डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गैया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत नीर भरन में गई पन घट को 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 देखो तहाँ श्याम नट खट को देखो तहाँ श्याम नट खट को
हंस्यो निरख मेरो मन खटक्यो हंस्यो निरख मेरो मन खटक्यो आए अचानक चूनर झटक्यो आए अचानक चूनर झटक्यो गले लगाए लीन मोहे कनिया डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर जलत गहो कृष्ण को जाने न पाए गहो कृष्ण को जाने न पाए इन्हें आज हम नारी बनाए इन्हें आज हम नारी बनाए नथ बेसर सिर चोटी गुथाए नथ बेसर सिर चोटी गुथाए बेंदी भाल सारी पहनाए बेंदी भाल सारी पहनाए बिंदा कहत अद्भुत छबे बनिया डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत देखो श्याम कर गहिया गहिया रे डगर चलत डगर चलत डगर चलत अगली प्रस्तुति में आपके सामने लेके आ रही हूँ जगताल और धमाल गुरुमा गुरु जी का ये प्रोडक्शन है तो आइए आशा करती हूँ कि कथक को आपके सबके समक्ष पहुंचाती रहूंगी। मित्रों, मैं आपको आज और कल के आने वाले सत्रों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये था उद्घाटन सत्र जिसमें आपने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं सुनी, आपने अपूर्वा जी की सुंदर शुभकामनाएं सुनी और हमें पूरी आशा है कि यह कार्यक्रम 2 दिनों तक निर्बाध गति से चलता रहेगा। इसके साथ ही नृत्य और कनाडा के सुंदर वृत्त चित्र को भी देखा। इसके तुरंत बाद ही आप लोग देखेंगे डॉक्टर रोमिला वर्मा से संदीप कुमार सिंह जी की बातचीत। ये सत्र है बिन पानी सब सून, क्योंकि इसमें आप पानी के बारे में जानेंगे, विज्ञान से ज्ञान तक हम जाएंगे, जिनमें प्रवासी भारतवंशियों में
अंग्रेजी, गुजराती और पंजाबी के लेखकों से बातचीत हो रही है, वह सत्र देखेंगे। बातचीत कर रही हैं अंबिका शर्मा, जो कि मॉन्ट्रियल से हैं और वहां पर 2 कार्यक्रमों की रेडियो होस्ट हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और अंबिका इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में निपुण है। साथ ही वे एक साहित्यकार भी हैं और कहानियां और कविताएं लिखती हैं। इसके बाद आप मिलेंगे कनाडा के नींव में जो हमारी आधारशिलाएं हैं उनमें से कुछ साहित्यकारों से। 50-60 सालों से ये साहित्यकार निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनकी मेहनत के कारण ही आज ये स्थिति है कि बहुत से लोग लिख पा रहे हैं। आशा बर्मन जी बातचीत करेंगी इन आधारशिलाओं यानी कि इन साहित्यकारों से। और इसके अंत में प्रस्तुत किया जाएगा नाटक। हम आपके लिए लाए हैं 2 छोटे छोटे नाटक, अश्वत्थामा और चीफ की दावत। इन नाटकों की संचालिका हैं यानी इन नाटकों के बारे में बताने वाली हैं डॉक्टर कनिका वर्मा। अश्वत्थामा नाटक प्रस्तुत करेंगे नमेश नानावटी और चीफ की दावत नाटक में 4 कलाकार आपके सामने आएंगे। विद्या भूषण धर, कृष्णा वर्मा जी, लता पांडे और निर्मल सिद्धू जी। कल का कार्यक्रम शाम को 5 बजे पुनः प्रारंभ होगा। इसमें पहला सत्र है सम्मान आपका, मान कनाडा का। इसमें मैं बातचीत कर रही हूं डॉक्टर रत्नाकर नराले और डॉक्टर स्नेही ठाकुर जी से। दूसरा सत्र होगा देखन में छोटी लगे लघु कथा सत्र, जिनमें हम 4 लघु कथाकार उपस्थित होंगे लघु कथाएं लेकर। इसका संचालन कर रही हैं कृष्णा वर्मा जी, जो हिंदी राइटर्स गिल्ड की परिचालन निदेशिका भी हैं और एक बहुत मजी हुई साहित्यकार भी। इसके बाद कथा और उपन्यास के अतिरिक्त जो विधाएं हैं उनके लेखकों से बातचीत होगी। और भी विधाएं हैं कहानी के सिवा इस सत्र में। इसमें आप मिलेंगे व्यंग्यकार, आत्मकथाकार, यात्रा वृतांतकार और संपादकीय लिखने वाले प्रबुद्ध लेखकों से। बातचीत कर रहे हैं विद्या भूषण धर जी, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, अभिनेता हैं और साथ ही कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और आखिर में होगी एक लघु फिल्म। फिल्म फेस्टिवल भी विश्व रंग भारत का हिस्सा है, तो यहाँ से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटी सी फिल्म जिसे कनाडा वासी डॉक्टर जगमोहन सांगा जी ने बनाया है, नेवर अगेन। और इस फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं उनसे डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर जी। डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर डॉक्टर होने के साथ साथ एक साहित्यकार हैं और साथ ही हिंदी राइटर्स गिल्ड के एक सक्रिय सदस्य भी हैं। मित्रों, ये 2 दिन का हमारा विशद कार्यक्रम है। मुझे आशा है कि आप लोग इन कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे, इन्हें देखेंगे और पसंद करेंगे। आइए चलते हैं हम अब अगले सत्र की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।